मनुष्य का जीवन विविधताओं से भरा होता है। उसमें अनेकानेक विशेषताएं होती हैं तो अनेकानेक कमियां भी होती हैं, न्यूनताएं भी होती हैं। अनेकानेक गुण होते हैं तो अनेकानेक बुराइयां भी होती हैं। ऋषियों ने इस पर विचार किया और यह सोचा कि जब मनुष्य का जीवन इतनी विविधताओं से भरा हुआ है तो उसे पूर्णता के लक्ष्य तक कैसे पहुंचाया जाएगा। काफ़ी शोध अनुसंधान के बाद उन्होंने पाया कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों को एक युग्म में आबद्ध कर दिया जाए और दोनों एकजुट होकर अपनी जीवन यात्रा चलाएं तो निश्चित रूप से जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि कुछ विशेषताएं पुरुष की होती हैं, कुछ विशेषताएं स्त्री की होती हैं, कुछ न्यूनताएं पुरुष की हैं, कुछ न्यूनताएं स्त्री की हैं। अब दोनों जब एकजुट हो जाते हैं तो विशेषता और न्यूनता मिल करके दोनों पूरा क्रम आ जाता है और इस तरह से फिर वो जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचता हुआ चला जाता है। तो ऋषियों ने इसके लिए एक संस्कार का शुभारंभ किया। एक संस्कार के रूप में, विवाह संस्कार के रूप में, विवाह के माध्यम से दो स्त्री पुरुष को एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए समर्पित होने के लिए प्रतिबद्ध किया। उनका मानना था कि वैसे तो दो व्यक्ति अलग अलग यदि किसी काम को करते हैं, किसी कार्य के लिए प्रयत्न करते हैं तो दो व्यक्ति का युग्म मिल करके दो गुना काम करेगा, दो गुना क्षमता उनकी बढ़ जाएगी। एक और एक दो होता है। लेकिन ऋषियों ने कहा नहीं, ये हमारी जो संस्कार परंपरा है, यदि इसके अनुसार दो व्यक्ति यदि एकजुट होंगे तो उनकी क्षमता एक एक दो नहीं, एक एक मिलकर 11 हो जाएगी और वो 11 गुनी क्षमता से फिर अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए ले जाएंगे। निश्चित रूप से उनका जीवन पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचेगा। तो ऋषियों की इसी मान्यता के आधार पर यह विवाह संस्कार का शुभारंभ हुआ। और भी अनेकानेक कारण हैं। प्रारंभिक दिनों में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी परिवार की आवश्यकता हुई। परिवार का शुभारंभ स्त्री पुरुष के युग्म के बाद ही आगे क्रम चलता है उसका। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख करके ऋषियों ने इस संस्कार के माध्यम से एक विशेष योगदान समाज को, विश्व को उन्होंने दिया। विवाह का उद्देश्य उन्होंने निश्चित किया कि यह एक ऐसा अनुबंध है स्त्री पुरुष का आपस में, जिन अनुबंधों के आधार पर अपने अपने उत्तरदायित्वों का दोनों निर्वाह करते हैं और उत्तरदायित्वों के परिपालन के साथ ही अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूर्णता के लक्ष्य तक पहुँचते हैं। विवाह शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो यही है। वि उपसर्ग के साथ वह धातु से विवाह शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विशेष उत्तरदायित्वों को वहन करना। विवाह कोई कौतुक नहीं है, कोई हंसी खेल जैसा नहीं, गुड़िया गुड्डे का जैसा बच्चे बच्चियां विवाह करते हैं वैसा नहीं है। एक विशेष जिम्मेदारी आती है दोनों पक्ष पर, वर पक्ष पर भी, कन्या पक्ष पर भी। वर के लिए, कन्या के लिए, स्त्री के लिए, पुरुष के लिए, दोनों के लिए, दोनों के जीवन में एक विशेष जिम्मेदारी आती है। जिस विशेष जिम्मेदारी को वहन करने का संकल्प ले करके तब एक सूत्र में दोनों आबद्ध होकर के आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने विवाह संस्कार के विषय में उनकी बड़ी उदात्त भावना है। उन्होंने कहा कि जो हमारा लक्ष्य है, युग निर्माण योजना का लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, यह लक्ष्य यहीं से शुरू होता है, आदर्श विवाहों से। विवाह केवल सामान्य विवाह न रह जाए जैसा कि वर्तमान प्रचलन का है। आजकल विवाह संस्कार के रूप में नहीं होते हैं, समारोह के रूप में होते हैं। नाचना गाना बजाना धूम धड़ाका खूब होता है और यदि संस्कार की बात देखी जाए तो संस्कार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जो भी विवाह करके इस तरह से आते हैं उनसे पूछिए कि आपका जो ये अनुबंध हुआ, स्त्री पुरुष का जो संबंध हुआ विवाह के रूप में, क्या बातें आपको बताई गई?
आपको जीवन में क्या परिपालन करना है, कुछ नहीं मालूम है उनको। कारण कि वो समारोह में यह संस्कार खो जाता है। समारोह अच्छी बात है, एक उत्साह होना चाहिए, लेकिन संस्कार प्रमुख है तो संस्कार की बातें भी आनी चाहिए। तो गुरुदेव ने इसके लिए कहा कि गृहस्थ एक तपोवन है। ये जिस विवाह के माध्यम से व्यक्ति नए जीवन क्रम में प्रवेश करता है उसको गृहस्थ जीवन कहते हैं, उसको दाम्पत्य जीवन कहते हैं। तो गुरुदेव का कहना है कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। जैसे तपोवन में पहले लोग जाया करते थे तप करने के लिए, साधना करने के लिए, वैसे ही गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना भी है। ऐसा नहीं कि वो गृहस्थ जीवन कोई ऐसे ही मौज मस्ती के लिए या कोई ऐसे घूमने फिरने के लिए, कोई ऐसे के लिए है, नहीं, विशेष उत्तरदायित्वों का इसमें परिपालन करना पड़ता है। और ये जो वाक्य कहा गया गुरुदेव के द्वारा, उसमें 3 बातें प्रमुख रूप से आई हैं, संयम, सेवा और सहिष्णुता। दोनों पक्ष को, वर और कन्या दोनों को अब संयम से काम करना पड़ता है, बोलचाल पर, खान पान पर, रहन सहन पर। क्यों? अब वो गृहस्थ बन गए हैं, सबकी निगाहें उनकी ओर होती हैं। आदर्श गृहस्थ का जीवन उनको जी करके एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, तो संयमित जीवन जीना पड़ता है, सेवा का जीवन जीना पड़ता है, एक दूसरे के लिए सेवा करते हुए सेवा के रूप में एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो सहिष्णुता है। एकाकी जीवन होता है, जैसा मन आ रहा है वैसा कर रहे हैं, नहीं, अब एकाकी जीवन नहीं है, अब 2 का जीवन एक साथ चल रहा है, इसीलिए सहिष्णुता होनी चाहिए। जब तक सहिष्णुता नहीं होगी तब तक एक से अधिक में पटेगी कैसे, एक साथ तालमेल कैसे बिठेगा। तो यदि हम आदर्श गृहस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो यह सूत्र नोट करके रखना चाहिए कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थ में प्रवेश करने का समय जो निश्चित किया जाता है वो 2 तरह की बातें हैं उसमें। एक तो ये है कि जब गृहस्थी के संचालन के लिए योग्य हो जाए व्यक्ति, अथवा पढ़ाई लिखाई करने के बाद जब अपने पैरों पर खड़े होने की स्थिति आ जाए, कुछ काम धाम इस तरह से करने लगे कि वो कम से कम अपने छोटे से ही सही परिवार का भरण पोषण करने की स्थिति में हो जाए, तब उसको विवाह करना चाहिए। और सरकार ने भी इसके लिए न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी है, कन्या के लिए 18 और वर के लिए 21 साल, इससे कम तो वो कानूनी अपराध माना जाता है। तो इसके बाद ही विवाह की बात सोचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही कि वो अपने पैरों पर आत्मनिर्भर हो जाए, तभी उसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। और यह मानकर बढ़ना चाहिए कि हमारे कंधों पर एक विशेष जिम्मेदारी आ रही है, आने वाली है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम करने की स्थिति में हैं क्या। यदि अपने को पाते हैं कि उस स्थिति में हैं, तभी इस ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अन्यथा एकाकी जीवन जीने में भी कोई कमी नहीं है, अपने हिसाब से अपना जीवन जिया जाए। लेकिन विवाह संस्कार विशेष उत्तरदायित्वों के वहन करने का एक संकेत लेकर आता है, एक सूत्र लेकर आता है, शिक्षा लेकर के आता है। इसके जो प्रमुख क्रम हैं, ऋषियों ने इन्हीं कर्मकांडों के माध्यम से आदर्श गृहस्थ जीवन के सूत्रों का समावेश किया है। पहला जैसे है विवाह घोषणा। घोषणा के साथ ये क्रम प्रारंभ होता है। वर पक्ष और कन्या पक्ष दोनों मिलकर के एक साथ जहाँ संस्कार समारोह पर एकत्र होते हैं, संस्कार स्थल पर, वहाँ ये घोषणा सबके सामने की जाती है कि फलां वर और फलां कन्या का आज यह विवाह संस्कार संपन्न किया जा रहा है। इन दोनों को एक विशेष सूत्र में बांधा जा रहा है। अब इनका एकाकी जीवन नहीं रहेगा, इनका 2 का जीवन, युग्म का जीवन होगा, और दोनों उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे जिन जिम्मेदारियों के लिए यह विवाह संस्कार संपन्न किया जा रहा है। पहला क्रम जो प्रमुख आता है उसमें हाथ को पीला करना आता है। विवाह संस्कार का यह भी पर्याय है, हाथ पीला करना। कन्या के हाथ को कन्यादाता यानी कन्या के माता पिता हल्दी दोनों हाथों पे उसके लगा देते हैं। कर्मकांड जितने भी ऋषियों ने बनाए हैं उन कर्मकांडों में एक प्रेरणा छिपी रहती है, उनका कोई विशेष शिक्षण होता है। हाथ पीला करने का तात्पर्य यही है कि यह हल्दी
मांगलिक मानी जाती है। अब ये मंगल कार्य के लिए, कल्याणकारी उद्देश्य के लिए दोनों एकजुट हो रहे हैं, तो अपने कल्याणकारी उद्देश्य में कन्या सफल हो, इसके लिए उसके हाथ पीले किए जाते हैं। पीला रंग ये लक्ष्मी का, ऐश्वर्य का भी प्रतीक है। गृह लक्ष्मी के रूप में कन्या को भेजा जा रहा है। और हल्दी ये एंटीसेप्टिक होती है, स्वास्थ्य संवर्धक होती है। कन्या के हाथ भी मानो मजबूत किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो अपने खेलने कूदने पढ़ने लिखने में ही थी। अब एक नई जिम्मेदारी, नई गृहस्थी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ रही है, तो उसका वो सुसंचालन कर सके, ठीक से निर्वहन कर सके, इसके लिए उसके हाथ मजबूत होने चाहिए। कन्यादाता कन्या के दोनों हथेलियों पर हल्दी का लेपन करें। ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुमाग्वं सम्परिपातु विश्वतः। कन्यादान और गुप्त दान का अगला क्रम होता है। कन्यादान शब्द ऐसा सुनने में लगता है कि कन्या जैसे मानो कोई वस्तु हो और वस्तु की तरह से दान किया जा रहा है। नहीं, ऋषियों का ये भाव नहीं था। ये जो मध्यकाल में कुछ इस तरह की बातें जरूर धीरे धीरे पनप गईं कि कन्या घर में आई तो वो मानो एक तरह से सेवा करने के लिए ही आ गई है, कोई दासी की तरह से ही आ गई है। ऐसा व्यवहार यदा कदा पाया गया, लेकिन ये उचित नहीं है। ऋषियों ने चाहा है कन्या का जो उत्तरदायित्व है उसका दान किया जाए, न कि वस्तु की तरह से दान किया जाए। और जब कन्या का दान, कन्या के उत्तरदायित्वों का दान किया जाए, तो उसके साथ माता पिता कुछ न कुछ कन्या को सहयोगात्मक राशि के रूप में देते हैं, वस्त्र देते हैं, जेवर देते हैं, कुछ और देते हैं। तो उसके लिए लेकिन ऋषियों का ये मानना था कि जो कुछ दिया जाए उसे गुप्त रूप में दिया जाए, प्रदर्शन ना उसका किया जाए, क्योंकि जब प्रदर्शन होता है तभी होड़ लगती है। अब जब होड़ लगती है तो किसके यहाँ कम आया, किसके यहाँ ज़्यादा आया, महिलाओं का ये क्रम शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे फिर जो आज दहेज का बड़ा विकृत स्वरूप दिखाई दे रहा है, उस रूप में ये क्रम आ जाता है। इसलिए ऋषियों ने चाहा है कि कन्या के उत्तरदायित्वों का जब दान किया जाए, उस समय यदि कोई सहयोग के रूप में कोई राशि कन्या को दी जा रही है, कुछ सामान दिया जा रहा है, तो उसको गुप्त रूप में दिया जाए, तो गुप्त दान का क्रम इसमें चलता है। वर दोनों हाथों को स्वीकार करते हुए बोलें, ओम स्वस्ति। अब कन्या अपने हाथ की लोई वर महोदय के हाथ में दे दें। अगला क्रम पाणी ग्रहण के क्रम का है। वर कन्या दोनों हाथ मिलाते हैं, हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि स्त्री पुरुष दोनों मिल करके एक लक्ष्य के लिए समर्पित होते हैं, तो एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे का सहकार करते हुए वो आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाते हैं। कैसे? एक मित्र की तरह से। तो जिस तरह से मित्र दो मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, उसी तरह से मित्र की तरह से दोनों मिलते हैं। वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव ने इस व्याख्या को थोड़ा ज़्यादा परिमार्जित किया। उन्होंने कहा कि मित्रता का भाव ज़्यादा उचित है, कोई दोनों में से छोटा बड़ा नहीं है। मित्रों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, दोनों बराबर के होते हैं। यहाँ भी जो स्त्री पुरुष मिल करके एक दाम्पत्य जीवन का क्रम बना रहे हैं, दोनों बराबर के हैं, मित्र की तरह से मिल रहे हैं और मित्र की तरह से एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ॐ यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपवमानो वा हिरण्यपर्णो वै कर्णः सत्त्वामन्मनसां करोतु असौ। अगला जो महत्वपूर्ण क्रम है वो ग्रंथि बंधन का है। दोनों के दुपट्टों में गांठ लगा दी जाती है, ग्रंथि बंधन। तो ग्रंथि बंधन का उद्देश्य यही है, स्थूल रूप में कपड़ों के अंदर गांठ लगाई जाती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से संस्कार के माध्यम से दोनों की चेतना में, दोनों के अचेतन मन में मानो गांठ लगा दी जाती है। और यह विवाह संस्कार का जो ग्रंथि बंधन होता है वो आजीवन चलता रहता है। और आजीवन क्या, हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतरों का नाता रहता है।
तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि जीवन भर व्यक्ति में कोई व्यतिक्रम नहीं उत्पन्न होता है। अब वर्तमान समय में ऐसा जो कुछ दिखाई देता है व्यतिक्रम का, ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव दिखाई दे रहा है, अन्यथा भारतीय संस्कृति में ऐसी कहीं कोई बात सुनने में नहीं आती थी। देखने में को तो बात ही नहीं, सुनने में नहीं आती थी। तो ये ग्रंथि बंधन का क्रम यही था। 5 चीज़ें जो गृहस्थ जीवन की बड़ी महत्वपूर्ण थीं, पुष्प, दूर्वा, हरिद्रा, अक्षत और पैसा, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो गृहस्थ जीवन के लिए अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। फूल की तरह से दोनों में उल्लास बना रहे, दोनों हंसते खिलखिलाते रहें। दूर्वा की तरह से जीवनी शक्ति रहे, गर्मी पाकर के दूब झुलस जाती है, लेकिन जैसे ही आषाढ़ की पहली फुहार पड़ती है फिर से हरियाली आती है। उतार चढ़ाव जीवन में आ सकता है, सुख दुख आ सकता है, लेकिन दूर्वा की जीवटता हो। हरिद्रा में भी स्वास्थ्यवर्धक गुण होता है, स्वस्थ दोनों रहें, प्रसन्न दोनों रहें। अक्षत अटूट निष्ठा का परिचायक है, न क्षतः इति अक्षतः, जिसमें क्षत नहीं है, जो टूटा फूटा नहीं है, वही अक्षत है। दोनों की निष्ठा, दोनों की भावना अटूट हो तो इस तरह से दोनों एकजुट हो करके अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ेंगे। और पैसा, गृहस्थ जीवन के लिए धन की भी आवश्यकता है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जिनको गांठ बांध लिया जाता है। कपड़े में गांठ लगाते हैं। पहले पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कम थे, तो वो बाजार जाते थे, कहीं जाते थे तो हर सामान के लिए कपड़े में गांठ लगा लेते थे। गांठ देखकर उन्हें याद आ जाती थी कि ये सामानों को हमको लेके चलना है। तो इसी तरह से वर कन्या के बीच में ये गांठ लगाई जा रही है कि ये 5 जो इसकी प्रेरणाएं हैं, इसको हमेशा गांठ बांध कर के रखा जाए। ॐ समञ्जन्तु विश्वे देवाः समापो हृदयानिनौ सम्मातरिश्वा सन्धाता समुदेष्ट्री दधातु नौ। इसके बाद अगला जो क्रम आता है वर वधू की प्रतिज्ञाओं का आता है। अग्नि की साक्षी में घरातियों और बरातियों के सम्मुख कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, आदर्श जीवन की प्रतिज्ञाएं करते हैं। गृहस्थ जीवन की किस तरह से एक दूसरे का सम्मान करेंगे, किस तरह से एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, किस तरह से गृहस्थ जीवन में आने वाली बातों और कमियों से सावधान भी रहेंगे। ये सारी बातों का एक क्रम आता है और वर वधू दोनों प्रतिज्ञाएं इसके लिए करते हैं। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके नए जीवन की सृष्टि करूंगी। फिर यज्ञ का क्रम होता है, यज्ञाग्नि प्रज्वलित होती है और यज्ञाग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। भांवर पड़ना जिसे कहते हैं, परिक्रमा करना कहते हैं। 7 परिक्रमाएं दी जाती हैं इसमें। वर और कन्या में से कन्या 4 बार आगे होकर के परिक्रमा करती है, वर 3 बार आगे होकर के परिक्रमा करता है। चूँकि 7 हैं तो कम बेसी तो होगी ही, लेकिन ऋषियों ने ये चाहा है कि गृहस्थी के सुसंचालन का दायित्व तो स्त्री का ज़्यादा है, स्त्री में ज़्यादा योग्यता है गृहस्थी को संभालने की, इसलिए उसको 4 बार आगे करके परिक्रमा करने का विधान बनाया और 3 बार पुरुष आगे चलता है। जो आगे चलता है पीछे वाला उसका अनुसरण करता है, अनुकरण करता है। तो गृहस्थी में बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जब एक को नेतृत्व करना पड़ता है, दूसरे को उसका अनुगमन करना पड़ता है। उसी का संकेत है ये भांवर का। लाजा का भी क्रम उसमें चलता है। कन्या का भाई धान की खील लाजा देता है अपनी बहन को, वो अपनी ओर से धन संपत्ति के प्रतीक रूप में। माता पिता तो देते ही हैं, भाई भी अपनी ओर से देता है, लेकिन कन्या उसको अपने पास नहीं रखती, अपने पति को दे देती है। सोचती है कि जब हमने अपना सारा जीवन ही पति के हाथों सौंप दिया तो अलग से कुछ बचा कर क्या करेंगे। और पति महोदय उसको यज्ञाग्नि में समर्पित कर देते हैं, हवन कर देते हैं। उनका मानना होता है कि समाज की मिली हुई चीज़ को समाज को ही समर्पित कर दिया जाए, अग्नि भगवान को दे दिया जाए तो वो पूरे समाज में फैल जाएगी। हमारे 2 हाथ पैर मजबूत हैं, हम अपने घर गृहस्थी का सुसंचालन अपनी कमाई से करेंगे, हमें किसी की मुफ्त की कमाई का माल नहीं चाहिए। तो ये ऋषियों ने इसके साथ ये सूत्र जोड़ा था
इन सूत्रों पर वर्तमान में कम विचार किया जाता है। इसीलिए जो दान दहेज की मांग की जाती है, मांग करना तो नितांत गलत होता है। माता पिता स्वेच्छा से जो दें वही अच्छा है। तो ये लाजा, होम और भांवर का ये क्रम चलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। अब वधु अपनी बाईं ओर आगे बढ़े। वधु का अनुगमन वर महोदय उनके पीछे चलते हुए करेंगे। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायन्दा अग्ने प्रजया सह। अब कन्या के भाई अपनी बहन को लाजा प्रदान करें। कन्या अपने हाथ की लाजा वर महोदय को समर्पित करें। ओम आर्यमणं देवं कन्या अग्निमयक्षत सनो अर्यमा देवः प्रीतो मुञ्चतु मापतेः स्वाहा इदं अर्यमणे अग्नये इदं न मम। अब वर महोदय अगली परिक्रमा आगे बढ़कर करेंगे। वधु उनका अनुगमन करेंगी। ओम तुभ्यमग्रे पर्यवहन सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायन्दा अग्ने प्रजया सह। हवन सामग्री से आहुतियाँ समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं न मम। फिर सप्तपदी होती है। 7 कदम वर कन्या दोनों बराबर बराबर से चलते हैं। भांवर में तो एक आगे चलता है, एक पीछे चलते हैं, लेकिन सप्तपदी होती है उसमें दोनों साथ साथ चलते हैं। गृहस्थ जीवन में कई बार ऐसा होगा कि दोनों को साथ साथ निर्णय करना पड़ेगा और साथ साथ आगे कदम बढ़ा करके चलना पड़ेगा। वो 7 कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए कदम बढ़ाना होता है? ऋषियों ने कहा है अन्न पहली आवश्यकता है। शरीर के आहार के रूप में अन्न के लिए दोनों साथ साथ प्रयास करेंगे। बल के लिए, स्वस्थ रखने के लिए अपना शरीर बलवान हो। धन के लिए, धन की भी आवश्यकता गृहस्थी में पड़ती है। सुख के लिए एक दूसरे को सुखी रखने का प्रयास करेंगे। अपने अपने सुख की चिंता करने पे ही तो गड़बड़ी होती है। प्रजापालन, जो अपने आश्रित हैं उन आश्रितों का पालन पोषण, भरण पोषण करना भी दोनों की जिम्मेदारी है। और ऋतु के अनुसार व्यवहार करना, ठंडी गर्मी के अनुसार जैसे कपड़े पहनते हैं, खाना खाते हैं, वैसे ही एक दूसरे का मूड देख करके व्यवहार करें। तो ऋतु के अनुसार व्यवहार करना है। और 7वां है मित्रता वृद्धि के लिए। मित्र भाव से दोनों मिल रहे हैं, अभी पहले बताया गया था। मित्र भाव से दोनों मिल रहे हैं तो मित्रता की वृद्धि होती रहे। और जैसे मित्र एक अपने मित्र को आगे बढ़ाता है, पापान निवारयति योजयते हिताय, पापों से दूर करता है, हितकारी कार्यों में लगाता है। गुह्यम निगूहति गुणान प्रकटी करोति, आपदगतम च न जहाति, विपत्ति का समय आ जाता है तो मित्र का साथ छोड़ता नहीं है। कोई विपत्ति आ जाए तो स्त्री पुरुष, पति पत्नी एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे नहीं। आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षण मिदम प्रवदंति संतः। सज्जनों ने यही सन मित्र का लक्षण कहा है। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर पति पत्नी के रूप में एक आदर्श मित्र बन करके आगे चलेंगे। तो इन 7 बातों के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं और एक साथ 7 कदम बढ़ाते हैं। अन्न वृद्धि के लिए पहली साक्षी। ओम एको विष्णुर्जगत् सर्वं व्याप्तं येन चराचरं हृदये यस्ततो यस्य तस्य साक्षी प्रदीयताम्। पहला चरण, दाहिना चरण वर वधु बढ़ाएं। ओम ईशैकपदी भव सामा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै
बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। सातवां चरण मित्रता की वृद्धि के लिए बढ़ाने से पूर्व सातवीं साक्षी के हेतु सातवीं ढेरी को प्रणाम करें। ओम सप्तमे सागराश्चैव सप्तद्वीपाः सपर्वताः येषां सप्तर्षिपत्नीनां तेषामादर्श साक्षिणः। सातवां चरण बढ़ाएं। ओम सखे सप्तपदी भव सा मा मनोव्रता भव विष्णुस्त्वानयतु पुत्रान् विन्दावहै बहुस्ते सन्तु जरदष्टयः। इसके बाद फिर आसन परिवर्तन का क्रम आता है। अब कन्या बाईं ओर बैठती है। अभी तक जब विवाह शुरू हुआ था तो कन्या दाहिनी ओर थी, वर महोदय बाईं ओर थे, लेकिन अब सारी शर्तें लगभग पूरी हो गई, प्रतिज्ञाएं कर ली गईं, सारे जो उत्तरदायित्वों का वहन का संकल्प कर लिया गया, तो अब कन्या बाईं ओर आ जाती है। इसका एक भाव ये भी है कि एक दूसरे को अपना आसन प्रदान करते हैं। कोई सम्माननीय व्यक्ति आता है तो उसके लिए उठ करके अपना आसन दिया जाता है। तो कन्या के लिए वर महोदय सम्माननीय है, वर के लिए कन्या सम्माननीय है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को आसन प्रदान करते हैं। आसन परिवर्तन का क्रम आता है। ओम इह गावो निषीदन्तु इहाश्वा इह पूरुषाः इहो सहस्रदक्षिणो यज्ञ इह पूषा निषीदतु। और अंतिम महत्वपूर्ण क्रम आता है सुमंगली सिंदूर दान का। सिंदूर की फिलॉसफी ऋषियों ने बहुत सोच समझ के रखी है। वर पक्ष अपनी ओर से सिंदूर लाता है, वर अंगूठी से या अनामिका उंगली से कन्या की मांग में सिंदूर भरता है। कन्या की मांग में सिंदूर भरता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है। सिंदूर का लाल रंग होता है। साहित्य में अनुराग का रंग लाल माना गया है। तो एक अनुराग की, प्रेम की स्थापना कन्या के मस्तिष्क में की जाती है, कन्या के विचारों में। कन्या को ये विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा सारा प्रेम, सारा स्नेह तुम्हारे लिए ही है। और यदि यह बात ना हो, यानी वर महोदय का स्नेह कन्या को ना मिले और वो उसके लिए आश्वस्त ना हो, तो सिंदूर चाहे 3 बार 5 बार लगावें, नीचे से ऊपर लगावें, सारे शरीर में सिंदूर पोत लें, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऋषियों ने एक प्रतीक के रूप में ये चाहा है कि वर महोदय का आश्वासन पत्नी को मिले, कन्या को मिले, और कन्या उसी आश्वासन के आधार पर अपने माता पिता को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर आती है, नए घर में नई गृहस्थी बसाती है, और नई गृहस्थी नए लोगों के साथ 1-2 दिन नहीं, सारा जीवन बिता देती है। तो इस तरह से इसका जो महत्वपूर्ण सूत्र यही है सुमंगली सिंदूर दान का। सिंदूर के माध्यम से वर अपने हृदय का विश्वास, आत्मीयता, स्नेह का आरोपण करता है कन्या के मस्तक पर। ओम सुमंगलीरियं मधुरिमाग्वं समेत पश्यत सौभाग्यमस्यै दत्त्वा याथास्तं विपरेतन सुभगा स्त्री सावित्र्यास्तव सौभाग्यं भवतु। कन्या फिर क्या करती है? कन्या भी अपनी ओर से वर महोदय को तिलक लगाती है माथे पर, आश्वस्त करती है कि आपने हमें सिंदूर लगा करके सौभाग्यवती होने का गौरव प्रदान किया है, तो हम भी आपके मस्तक को कभी झुकने नहीं देंगे। आपका गौरव से परिपूर्ण ललाट हमेशा चर्चित रहे, तिलक की तरह से, लगे की तरह से गौरव से सिर आपका ऊंचा रखूंगी अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, ये आश्वासन देती हुई उसके माथे पर तिलक लगाती है। ओम स्वस्ताये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्ताये। और इस प्रकार से ये क्रम पूरा होता है। जितने लोग उपस्थित होते हैं, घराती हैं, बराती हैं, सब लोग पुष्पों की वर्षा करते हैं वर कन्या पर, और वर कन्या को आशीर्वाद देते हैं कि यह वर कन्या दोनों
अपने जिस गृहस्थ जीवन में, जिस दाम्पत्य जीवन में आज इन्होंने प्रवेश किया है, उस गृहस्थ जीवन में अनवरत इनकी यह यात्रा निरंतर सुखद बनती हुई चली जाए, आगे बढ़ती हुई चली जाए, प्रगति की दिशा में, समृद्धि की दिशा में, ऐश्वर्य की दिशा में ये सब आगे बढ़ते दोनों चले जाएं। और उस समय जो बड़ा सुंदर आशीर्वचन का मंत्र प्रयुक्त किया जाता है, उसका चतुर्थ चरण है प्रतिदिनम कुशलम वर कन्ययोः। वर कन्या प्रतिदिन कुशल से रहें, प्रतिदिन हंसी खुशी से रहें, ऐसा सब लोग वहाँ मिल करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आशीर्वचन देते हैं। गणपति गिरिजा वृषभध्वजः षण्मुखो नंदी मुखडिमडिमा मनुजमाल त्रिशूल मृगत्वचः प्रतिदिनं कुशलं वरकन्ययोः। और इस प्रकार से ये वर कन्या दोनों मिलकर एक सूत्र में आबद्ध हो जाते हैं। ये जितने क्रम बताए गए, इन क्रमों में ऋषियों के जो विचार हैं, ऋषियों का जो लक्ष्य है, ऋषियों का जो सोचना है, निश्चित रूप से यदि इनका अनुपालन वर कन्या करते रहें तो निश्चित रूप से उनका यह दाम्पत्य जीवन, उनका यह गृहस्थ जीवन आदर्श बनता हुआ चला जाएगा। और जैसा कि शुरू में संकेत किया गया था कि यदि आदर्श जीवन पति पत्नी का होगा, आदर्श परिवार पति पत्नी के रूप में होगा, तो निश्चित रूप से वह आदर्श ही उनके संतान में संक्रमित होगा। यहाँ एक बात की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहेंगे कि आज बिगड़ती संतानों की स्थिति को देखकर सभी लोग बहुत चिंतित हैं। संतानों के स्वभाव, संस्कार, नई पीढ़ी किस तरह से बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन कभी कोई इस पर विचार नहीं करता कि आखिर इसका निदान क्या है, ये हो क्यों रहा है और निदान क्या है, क्यों हो रहा है। इसके लिए तो कुछ शिक्षा पद्धति को दोष देते हैं, कुछ टीवी चैनल्स को दोष देते हैं, कुछ ऐसी किताबों को दोष देते हैं, और इसके लिए कोई ऐसा निदान उनकी समझ में नहीं आता है कि इसका निदान कैसे हो। ऋषियों ने कहा था कि नहीं, इसका निदान है। इसका निदान आदर्श विवाह संस्कार है। यदि ये विवाह संस्कार आदर्श रूप में, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी एक दूसरे के दबाव पर, बिना किसी कहा सुनी हुए, यदि अच्छे ढंग से, अच्छे माहौल में संस्कार संपन्न हो, तो किसी के मन में किसी तरह के न कोई कुढ़न होगी, न कोई ईर्ष्या द्वेष होगी, न कुछ होगी। अन्यथा जो क्रम चल रहा है दहेज के रूप में, जिस तरह से कन्या पक्ष को निचोड़ लिया जाता है, कन्या भले ही सबके सामने फ़ोटो खिंचाने के लिए मुस्कुराती हुई फ़ोटो खिंचावे या कुछ करे, लेकिन उसके अंदर ये टीस बनी रहती है कि जिस घर में मैं जा रही हूँ, इस घर वालों ने हमारे घर को उजाड़ दिया है, बच्चों की भाई की पढ़ाई से लेकर और दूसरी चीज़ों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर दी है। तो उसकी वो कुंठा उसके मन मस्तिष्क में बनी रहती है, और जब उसके गर्भ में संतान आती है तो वह कुंठा अपने आप उस संतान में संक्रमित हो जाती है, और आगे चलकर फिर वो संतान बड़ी होने पर उसी कुंठा का प्रतिफलन वो के रूप में फिर वो बदला लेने की स्थिति में जब आता है, तब सब लोग कहते हैं अरे तो बच्चे बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं, ये होता जा रहा है, वो होता जा रहा है। वास्तव में इसको ठीक करने का तरीका यही है कि यदि आदर्श विवाह शुरू हो जाए, परम पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए एक आंदोलन शुरू किया है, आदर्श विवाहों का आंदोलन। यदि शुरुआत अच्छी हो, आदर्श विवाहों का आंदोलन शुरू हो जाए, तो आदर्श संतान होगी, आदर्श परिवार होगा और आदर्श समाज बनता हुआ चला जाएगा। तो जिस आदर्श समाज की परिकल्पना लोग करते हैं, वो आदर्श समाज कोई कठिन नहीं है। बस केवल ध्यान इसी बात का रखना है कि उसकी शुरुआत आदर्श से हो, आदर्श विवाह का आंदोलन चले, और आदर्श विवाह के आंदोलनों के माध्यम से फिर ये आदर्श का क्रम चलता रहे। आदर्श विवाहों के माध्यम से पति पत्नी आदर्श गृहस्थ बन करके एक अनुकरणीय आदर्श उपस्थित करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी संतान आदर्श बनेगी, उनका परिवार आदर्श बनेगा, और आदर्श व्यक्ति और आदर्श परिवारों का समुच्चय ही आदर्श समाज के रूप में होगा, और चारों ओर आदर्श समाज ही दिखाई देगा, जिसमें सभी लोग हंसी खुशी का, प्रसन्नता का, सुख समृद्धि का जीवन जीते हुए दिखाई देंगे।